हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे संख्या पढ़े हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या आखिर में होता क्या है। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। आज जानेंगे हम लोग वास्तविक संख्या आखिर रियल में होता क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय में संख्या, वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों ही शामिल हो, दोनों ही शामिल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। चलिए जैसे में समझते हैं। जैसे 2 √2 5 √23 और पाई, ऐसे बहुत सारे अंक है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो 2 है ये परिमेय संख्या है, और √2 है जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। 5 हमारा परिमेय है, और यहाँ √23 ये अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है, इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग सबसे बेहतर तरीका क्या है वास्तविक संख्या पहचानने का तरीका, चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -2 है, फिर √2 है, √-3 है, फिर 5 है, फिर -5 है, फिर -6 है। ठीक है, अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि वास्तविक संख्या है हमारा। ठीक है, जितना जो अंक दिया है सिंपल इसका क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर होता है 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2। ठीक है, अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे यहाँ भी रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जब स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब देखिए जो हमारा आंसर प्लस में आया है, धनात्मक आया है, यानी पॉजिटिव आया है, वो हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, जिसका जिसका मान हम लोग स्क्वायर किए हैं और जिसका जिसका मान अगर पॉजिटिव में आ गया है, धनात्मक में, तो वो हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। और जिसका नेगेटिव आया है ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे √-3 हो, √-5 हो, ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये हमारा काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या रियल में होता क्या है, और इसका एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा वास्तविक संख्या कौन सा वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा ज्ञात करें। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालना है? मौसा निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 24 और 32 है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अब मौसा निकालते हैं।
24 में 32 के करेंगे तो कितना होगा, 24 गुना कितना होता है 48, तो 32 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 24 से कम 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें से हाथ से, अब देखिए इसमें से हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे हो गया 2, 2 में से 2 गया, यहाँ पे खत्म हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 8 बच गया। अब 8 सिंपली अब क्या करेंगे 24 को यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए 8 के पारा में 24 कितना बार में आता है, यहाँ पे देखिए 8 के पारा में 24 कितना बार में आता है, 8 त्रिका 24, 3 मरतबा में आता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे बचा है भाजक, ये हमारा क्या हो गया मौसा, हमारा मौसा क्या निकल के आ गया, मौसा बराबर हमारा कितना हो गया 8। ठीक है, मौसा कितना निकल के गया 8। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जो फॉर्मूला होता है उसके बेस पे हम लोग रखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में इसका मैं सिद्ध कराया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है इसका नाम है भाज्य, ये हमारा क्या है भाज्य, और ये जो हमारा 24 है ये है भाजक, और ये जो हमारा 8 आया है ये हमारा क्या है शेषफल, शेषफल। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक एक स्टेप रखेंगे। सबसे पहले जो हमारा भाज्य है, तो भाज्य यहाँ पे हमारा ए है। ठीक है, और जो बी है, बी हमारा क्या है, तो बी हमारा भाजक है। ठीक है, बी हमारा क्या है भाजक है। जो क्यू है ये हमारा क्या है, जो क्यू है ये हमारा भागफल है, क्या है भागफल है, इसका नाम है भागफल, भागफल। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूले पे इसको रखते हैं। ये देखिए हमारा ए का मान कितना दिया है, ए का मान हमारा 32 है, बराबर यहाँ पे देखिए बी का मान कितना दिया है, तो बी का मतलब भाजक, तो भाजक कितना दिया है 24, यहाँ 24 हो जाएगा। फिर इंटू क्यू, क्यू का मान कितना है, क्यू का मतलब होता है भागफल, तो भागफल कितना है 1 है। ठीक है, प्लस फिर देखिए आर, आर हमारा क्या है, आर हमारा शेषफल, शेषफल हमारा क्या बचा है यहाँ पे 8 बचा है, तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, ये हमारा जो है ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा स्टेप में चलते हैं। हमारा दूसरा स्टेप में भी वैसे ही, अब ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा और ये भागफल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 क्या आया है शेषफल आ गया। चलिए अब इसको यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ए का मान क्या दिया है 24, और बी का मान क्या है 8, और क्यू का मान क्या है 3, प्लस यहाँ शेषफल का मान क्या है 0, तो यहाँ पे होगा 0। जब शेषफल हमारा 0 हो जाए, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पे देखिए भाजक कौन सा है, तो भाजक हमारा ये है, तो हम लिखेंगे 24 और 32 का मौसा कितना होगा 8 होगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए